हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं एफआईएस डेटा फॉर 26 अप्रैल और पूरे नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा बिल्ड हुआ है। एंड आज जब रैली चल रही थी तब भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था कि नेक्स्ट वीक के यानी इस एक्सपायरी को छोड़ के नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए आप प्लान करें। इस एक्सपायरी में हो सकता है आप फंस। ठीक है, एंड जो रैली हुई थी वो एक्सिस और एसबीआई के थ्रू कराई गई थी एंड वहाँ पर कोटेक ने कोई बाउंस नहीं दिया, 10% नीचे ही क्लोजिंग दी। ठीक है, तो ये इंडेक्स मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है जो आज हुआ है ना। अब कल क्या ये कंटिन्यू रहता है तो फिर मान लेंगे कि बुलिश मार्केट है, बट अगर कल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई तो भयंकर आएगी। ठीक है, क्यों आएगी? क्योंकि डेटा उसमें में बिल्ड हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो देखो, एफआईएस ने कैश मार्केट में 2800 करोड़ की सेलिंग की है एंड कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे पिछले 7-8 दिन में इन्होंने काफ़ी बड़ी सेलिंग कर चुके हैं। डीआईएस कंटिन्यूस बाय कर रहा है, 6000 करोड़ की आज भी बाइंग की है। इंडेक्स फ्यूचर में अगर एफआईएस की चीज़ देखी जाए तो 270 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग है। इंपॉर्टेंट डेटा क्या है? इंपॉर्टेंट डेटा है इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन में देखूँ तो 90 करोड़ की 90,000, ठीक है, 90,000 करोड़ की इन्होंने सेलिंग कर रखी, सॉरी बाइंग कर रखी, वो भी ऑप्शन में। ऑप्शन में बाइंग मतलब बड़ा मूवमेंट होगा आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अब किस डायरेक्शन में ये मूवमेंट होगा ये तो कल ही डिसाइड होगा, बट हाँ थोड़ा बहुत हम यहाँ से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मेजर जो इम्पैक्ट होना है वो निफ्टी पर होगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी में 81,880 की यहाँ पर बाइंग कर रखी। बट इसके साथ मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि हम कल सेंसेक्स की एक्सपायरी में प्ले करने नहीं बैठ जाएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक्सपायरी वाले दिन इस मूवमेंट को रोक दिया जाता है और नेक्स्ट डे फिर ये मूवमेंट कराया जाता है। ठीक है, 1-2 दिन बाद मूवमेंट कराया जाता है, डेटा पहले ही बिल्ड हो जाता है। ठीक है, तो आप इसमें मत पड़ जाना कि यार हाँ निफ्टी में होगा मतलब सेंसेक्स में भी सेम कंपनीज होती हैं, तो हम सेंसेक्स की एक्सपायरी में बड़े मूवमेंट को फाइंड आउट कर लें, तो उस उलझन में मत हो जाना। निफ्टी में है, निफ्टी की एक्सपायरी के लिए इन्होंने बिल्ड किया है, तो निफ्टी की एक्सपायरी नेक्स्ट एक्सपायरी जो भी है उसके लिए ही आप प्रॉपरली ट्रेड प्लान करना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में भी 6,000 करोड़ की यहाँ पर भी ऑप्शन बाइंग है एंड यहाँ पर भी अब देखो अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो काफ़ी बढ़िया नहीं। ठीक है, फिन निफ्टी की बात करें, फिन निफ्टी में भी है एंड मिड कैप निफ्टी में भी बाइंग है, तो सब जगह बाइंग है। मतलब कल एक मूवमेंट आपको हर जगह देखने को मिल सकता है। एक छोटी सी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट होने जा रही है, या तो ये है कि इन्होंने इतने बड़े पुट बाय कर रखे हैं और साथ में इंडेक्स फ्यूचर से इसे हेज कर रखा है। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर से क्या कर रखा है? हेज कर रखा है, क्योंकि 10,000 स्टॉक फ्यूचर से 10,680 करोड़ की यहाँ बाइंग है जो काफ़ी बड़ी होती है फ्यूचर के रेस्पेक्ट में। अब या तो ये हो सकता है कि 1-2 स्टॉक्स को ये उठाने वाले हैं। ठीक है, जिस वे में इन्होंने मैनेज किया है हो सकता है कोटेक को ही उठा लें थोड़ा सा, बट उन चीज़ों पे नहीं जाएंगे। बड़ा मूवमेंट आना है आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, इन चीज़ों पे फोकस करना है। विक्स थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, सेंसेक्स निफ्टी काफ़ी अपर लेवल पे है एंड ऑलमोस्ट अपने हाई पर जाने को रेडी हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि लेवल वाइज किस वे में आपको प्ले करना है। ठीक है, लेवल वाइज अगर देखें तो यहाँ पर अगर 600 टूटता है, ठीक है, 22,600 का लेवल अगर टूटता है, यहाँ इसे सपोर्ट बनाता है, तो आपको 690 और 780 तक के लेवल ईजिली देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर 542 टूटता है नीचे की साइड तो फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। कहाँ तक दिखेगी? पहला लेवल 470 और सेकेंड लेवल रहेगा 400। ठीक है, तो ये 2 लेवल हमें अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं इन निफ्टी। ठीक है, ये अगर कल मूवमेंट हुआ तो, और कल देखो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स को रोकना एक ही बात है, जब निफ्टी रोकेंगे तभी सेंसेक्स रुकेगा। ठीक है, क्योंकि कंपनीज ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने जो पोजीशन बिल्ड की है वो नेक्स्ट एक्सपायरी के रेस्पेक्ट में की है, तो जो भी आपको करना है उसमें नेक्स्ट एक्सपायरी के रेस्पेक्ट में ही करें। ठीक है, सेंसेक्स में नहीं पढ़ना हम लोगों को। ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, तो बैंक निफ्टी ने अपने हाई लेवल को क्रॉस किया है और अपने लाइफ टाइम हाई को अचीव करने के लिए क्या करना है इसे 688, ये लेवल अगर ब्रेक होता है 688 और इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर मार्केट आपको 49 और फिर 49 400 तक के लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है। ये रैली का केवल एक ही रीज़न हो सकता है अगर हुई तो, ठीक है। वो रीज़न क्या है, जो इलेक्शन रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रैली स्टार्ट हो जाए। अदरवाइज ग्लोबल मार्केट बुरी तरह पिटे हैं आज ड्यू टू सीपीआई डेटा। अब अगर नेगेटिविटी आई तो कहाँ से आएगी? बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 48,290 अगर इसके नीचे जाता है तो फिर आपको 47,930 एंड 47,550 ये दो लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। अब एक और चीज़ सुन लो कि अगर गैप अप होता है, ठीक है, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी गैप अप होता है, लेवल के ऊपर रहता है और गलती से यहाँ सर्वाइव करता करता नीचे आने के स्टार्ट करे, इस लाइन के नीचे आके क्लोजिंग दे दे, तो फिर यहीं से आपको पुट की साइड सोचना, प्लान करना चाहिए। कहाँ तक के लिए? पहले तो ये ऊपर का लेवल के नीचे आता है तो नीचे जाएगा और फिर काफ़ी नीचे तक जा सकता है, ठीक है। अब अगर गैप डाउन ओपन होता है और वापस इस रेंज में आ जाए, रेंज में आने की बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग हो जाए, ठीक है, तो फिर आपको अपर लेवल इजीली देखने को मिल सकता है। तो क्लियर रखना कि किस वे में आपको प्लान करना है। साइड वे ओपन होता है तो फिर हमें वेट करना है, ये लेवल टूटे या ये लेवल टूटे, नहीं टूटे तो फिर नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये चांसेस आपको मिलेंगे। ये पूरे वीक के लिए बिल्डअप हुआ है, अच्छा बिल्डअप है, ऑप्शन बायर के रेस्पेक्ट में बिल्डअप है, तो आराम से आप अच्छा खासा अर्न करेंगे, बट जल्दबाजी मत करना, ठीक है। ओके, सो दैट्स द लेवल फॉर बैंक निफ्टी। ऑप्शन चैन क्योंकि आज एक्सपायरी हुई है, मंथली एक्सपायरी हुई है, तो ज़्यादा कुछ बिल्डअप है नहीं, इसलिए ऑप्शन चैन को डिस्कशन किसी और दिन करेंगे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको डेटा स्ट्रॉन्ग है और चार्ट क्लियर होंगे। काफ़ी अपर लेवल, यानी ये लेवल वेट कर रहे थे हम, ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग होने का, तो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है 300 के ऊपर, बट अगर वापस 300 के नीचे जाता है तो फिर काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि क्लोजिंग तो हो गई बट कंफर्मेशन अगली कैंडल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।